बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 66 से आज हमने अपना सबक शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क। ए इंसानों, ए लोगों, तुम्हारा रब तो वो है कि जो तुम्हारे लिए युज़्जी लकुमुल फुल्क कश्ती चलाता है, फिल बहरी समुंदर में, लितब्तगू मिन फज़लिही ताकि तुम उसके फजल को तलाश करो। अल्लाह जब अपने एहसानात कुरान मजीद में गिनवाता है तो वो जिस अंदाज में बात बयान करता है, इंसान अगर उसकी तरफ तवज्जो करे तो उसको ये एहसास हो कि ये हकीकत में हमारे लिए तो करना मुमकिन ही नहीं था। ये भला कैसे मुमकिन था इंसान के लिए कि पानी जैसी चीज़ पर, जिसमें कोई सुई भी डूब जाए, एक इतना बड़ा जहाज़ वो सफ़र करता है और आपके सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ से सामान लेकर आपके पास आता है ताकि तिजारत हो, आपकी ज़रूरत की अशिया आपको मैसर आएँ और आप इस तिजारत से मुनाफा कमाएं और आपकी ज़िंदगी की गुज़र बसर हो। ये खुदा का एहसान है। इंसान इस एहसान को मानने से इसलिए महरूम रहता है, इंसान इसलिए नाशुक्री करता है कि वो ये समझता है कि ये तो होना ही है। भाई, पानी के ऊपर कश्ती तो चलती है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे चलती है। यानी इसका भी इम्कान था कि जैसे बहुत सी दूसरी चीज़ें डूबती हैं ऐसे कश्ती भी डूब जाए। तो आप कोई नाम दे देंगे कोई साइंटिफिक फिनोमेनन का, सरफेस टेंशन वगैरह का, भाई वो भी किसने किया है, वो कानून भी किसने बनाया है, अल्लाह की ज़ात ने बनाया है। तो वो इस बात का एहसास दिला रहा है कि ए लोगों, तुम्हारा रब तो वो है कि जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्ती को फिल बहरी समुंदर में, क्यों, लितब्तगू मिन फज़लिही ताकि तुम उसके फजल को तलाश करो। कुरान मजीद में ये जो हम कमाते हैं ना, हमारी कमाई को कसब नहीं कहा आमतौर पर। ये जो कमाई है अरबी में कसब, ये पता है क्या है, ये हमारी नेकी और बदी है। ये वो कमाई है जो काम आएगी वहाँ जाके, जो असल करेंसी बनेगी। दुनिया में जो कुछ हम कमाते हैं इसके बारे में कुरान मजीद का कहना है कि ये असल में हम अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। यानी अल्लाह ने इंसानों के लिए अपना फजल रखा हुआ है और लोगों से वो ये तवक्को करता है कि वो उसको तलाश करेंगे तो उसको पालेंगे। अब आप फजल मौजूद है और आप उसको तलाश नहीं कर रहे तो आपको वो रिस्क नहीं मिलेगा। आप तलाश कर रहे हैं लेकिन आपका फजल वहाँ है ही नहीं, अल्लाह की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। सो ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी, यानी अल्लाह का फजल और आपका तलाश करना, तो आपको रिस्क मिलेगा। फरमाया इन्नहु काना बिकुम रहीमा, वो तुम्हारे मामले में बहुत मेहरबान है। यानी ये उसकी मेहरबानी है कि जो उसने तुम्हारी ज़रूरतों को सामने रखकर उनको पूरा करने का बंदोबस्त किया। वरना इसका क्या इम्कान था कि तुम जीते रहते। यानी एक यही तो मसला नहीं है कि इंसान पैदा कैसे हो गया, उसके लिए आपने कोई पेश कर दी डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, तो भाई ये ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही हैं। ये कदम कदम पर आपकी हाजात, इनके लिए ये साजगार माहौल किसने बनाया है। तो इंसान, हकीकत ये है कि अगर अपनी दुनिया पर, अपने गिरदोपेश पर गौर करे तो वो इसके सिवा कोई और रवैया ना इख्तियार करे कि वो अपने रब का बेइंतहा शुक्रगुजार हो। तो फरमाया कि वो तुम्हारे मामले में बहुत मेहरबान है। वैज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु, और जब तुमको पकड़ती है, छूती है कोई तकलीफ, फिल बहर समुंदर में, दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याहु, तो
जो जिनको तुम पुकारते रहे हो उसके सिवा तुम वो छोड़ देते हैं तुमको, यानी वो बिल्कुल भुला दिए जाते हैं। ये अजीब बात है। यानी ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पर जो मुशरिकाना माहौल था जिसमें वो अल्लाह के अलावा और माबूद गढ़ कर उनकी इबादत करते, उनके आगे झुकते, नज़र व न्याज करते, दुआएं करते, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अजीब मामला है कि जब तुमको तकलीफ़ पहुंचती है समंदर में, यानी कोई तूफ़ान आता है, तुम्हारी कश्ती डावाडोल होती है, तो जिनको तुम पुकारते रहे हो उसके सिवा वो तुम्हें छोड़ देते हैं, यानी वो निकल जाते हैं। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर आरज़तुम, फिर जब वो तुमको निजात देता है खुश्की पर, खुश्की की तरफ, तो तुम एराज करने लगते हो। यानी जब तकलीफ में होते हो, जान की पड़ी हुई होती है, तो तुम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते। जिनको तुम उससे पहले पुकारा करते थे वो सब दूर हो जाते हैं, हवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये अल्लाह के फजल का मायना रिस्क ही है सिर्फ, या एनीथिंग अदर देन दैट? नहीं, अल्लाह का फजल तो बहुत है ना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस यहाँ उसका रिस्क ही है, सिर्फ रिस्क मायना है इस आयत में। यानी जाहिर है कि यहाँ चूंकि कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कमाने की, इसलिए, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप तगुदौ करते हैं, तो जो टेक्निकली रिस्क है, जिसको हम खाने पीने को और माशी असबाब कहते हैं, वो भी हासिल होते हैं और भी बहुत कुछ हासिल होता है। आप ट्रैवल करते हैं, लोगों से ताल्लुकात होते हैं, आप नई जगह देखते हैं वगैरह वगैरह, आपका इल्म बढ़ता है, तो वो भी उसके लार्जर बड़े मफहूम में शामिल है। लेकिन बहरहाल जो असल मफहूम है वो यही है कि इकोनॉमिक जो आपकी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री, फिर जब वो तुमको निजात देता है खुश्की में, आरज़तुम, तो तुम एराज करते हो। वकान अल इंसान कफूरा, और इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। यानी कितनी अजीब बात है कि जब तो मुश्किलात होती हैं तो तुम किसी और को नहीं पिकअप पुकारते सिवाय उसके। कुरान इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है बार बार, इस हकीकत को वाज़े करने के लिए कि इंसान के अंदर विजदानी तौर पर उसकी फितरत में एक अल्लाह की पहचान, मारिफत मौजूद है, जो वो इस दुनिया में लेकर आया है वहाँ से कि जहाँ तमाम इंसानों की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी। अलस्तु बिरब्बिकुम वाली उस आपके ये मीटिंग में, इज्तिमा में, तो उसकी इंसान के अंदर याद, उसका एहसास इंसान के अंदर मौजूद है। चुनाचे अगर इंसान अपने ऊपर मसनूई लिबादे ओढ़ लेता है गैरुल्लाह के, कि जिनकी तरफ वो मुतवज्जे होता है अपनी कमज़ोरियों, कोताहियों, गुमराहियों की वजह से, बाज़ औक़ात ऐसी लोगों के साथ ताल्लुक़ात की वजह से, बाज़ औक़ात इसलिए कि इन झूठे माबूदों को गढ़ के और उनके आगे झुक के आदमी अपने आप को अल्लाह की तरफ से जो एक कड़ा इम्तिहान है, उसकी जो एक स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे आदमी भागना चाहता है। कोई ऐसी मुश्किल एक्सपेक्टेशन नहीं है। यानी वो ये कहता है कि सच बोलो, वो ये कहता है कि धांधली ना करो, वो ये कहता है कि दूसरों को मत सताओ। तो लोग दायरे के बहुत से ऐसे हैं कि नहीं करना चाहते, और फिर वो अपना इत्मीनान करते हैं कि इधर मिलावट करते हैं और इधर गैरुल्लाह को पुकारते हैं। जितनी मिलावट ज़्यादा उतनी सबील लंबी, उतना ज़्यादा वो गैरुल्लाह के आगे खर्च करते हैं, झुकते हैं। तो ये जो इंसान के अंदर की ये कमज़ोरी है, ये ज़ाहिर एक झूठ है, ये मुलम्मा है, ये वो इख्तियार करता है इसलिए कि वो अपने उन उयूब को एक सहारा देना चाहता है। अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो या तो बिल्कुल ही आदमी मुनकिर हो जाए, उसमें भी पता नहीं कैसे जिएगा, नींद कैसे आएगी। लेकिन अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो कदम कदम पर ये सवाल होगा कि यार ये बनेगा क्या, तेरा क्यों पड़ेगा, आदमी सोचता है। तो उसके बाद
आदमी कहता है नहीं नहीं यार वो मेरे सारे हैं, मेरी सिफारिश होगी, मैं उनको पूछता हूँ। तो ये इंसान का प्रॉब्लम है। तो अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो ये जो तुम्हारे तजर्बात होते हैं जिसमें तुम समुंदर में जाते हो और वहाँ कोई तूफान आके तुम्हें थ्रेटन करता है कि तुमको उड़ा के ले जाएगा, तो उस वक्त तो बड़ी खुलूस के साथ मुखलिसीन लहुद्दीन अल्लाह को तुम पुकारते हो। लेकिन जब वो अल्लाह तुमको खुशकी में ले आता है, निजात दिलाता है, तो तुम फिर एराज करने लगते हो। फरमाए इंसान वो पता नहीं लगेगा ना इनको। ये पहला सवाल आपका होगा इंशाअल्लाह, लेकिन आपने याद रखना है इसको। तो वकानल इंसान कफूरा, इंसान नाशुक्रा है। अफा अमिन तुम अन यकसिफा बिकुम जानिबल बर्री, तो क्या तुम बेखौफ हो गए हो इस बात से कि अन यकसिफा बिकुम, कि वो तुमको धंसा दे, जानिबल बर्री यानी खुशकी की तरफ ले जाकर। यानी तुम्हें ये ख्याल होता है कि समुंदर में तो डूबने का इम्कान है, खुशकी में तुम अकड़ते हो। ये कभी गौर नहीं किया कि खुशकी में भी तुम धसाए जा सकते हो। यानी इस ज़मीन के अंदर भी इसका इम्कान है कि वो तुम्हें हड़प कर जाए। ये वही बात है ना कि जहाज़ पे जब बैठे होते हैं और वो डावाडोल होता है तो आदमी की सट्टी गुम हो जाती है। अरे जब वो नीचे जब आता है, लैंड करता है, तो ज़मीन में कौन से आप सिक्योर हैं? अल्लाह एक अल्लाह की मेहरबानी, उसकी हिफाजत है। वरना जहाँ जो खौफ वहाँ है वही खौफ यहाँ है, वही खौफ समुंदर में है। लेकिन ये आदमी का अजीब मामला है। तो फरमाया क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें धंसा दे खुशकी की तरफ ले जाकर, और युरसला अलैकुम हासिबन, या वो तुम पर भेजे पत्थरों की बारिश, तुम ला तजिदु लकुम वकीला, फिर तुम उस किसी और को अपना कारसाज ना पाओ, कोई और तुम्हारी मदद को ना आए। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि वहाँ जो तूफान आता है तो उसमें तो अल्लाह को पुकारना चाहिए, ज़मीन में तुम्हारे लात उज़्ज़ा और मनात भी काम आएंगे। अरे वहाँ भी अगर तुम पकड़े गए, कोई तूफान आ गया, वो ज़मीन ने तुमको धंसा लिया, तो तुम क्या कर लोगे? फरमाया कि अम अमिन तुम अन युईदकुम फी तारतन उखरा, या क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें लौटा दे फिर उसमें एक और मर्तबा, यानी समंदर में। फयुरसिला अलैकुम कासिबन, फिर वो तुम्हारे ऊपर सख्त तूफान भेजे, मिन री, हवाओं की शक्ल में। फयुगरिकुम, फिर वो तुमको गर्क कर दे, बिमा कफरतुम, तुम्हारी नाशुक्री के नतीजे में। तुम ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबिया, फिर तुम अपने लिए ऐसी हस्ती, ऐसा माबूद न पाओगे जो हमारा पीछा करने वाला होगा, जो हमें तुम्हारी इस पकड़ से रोकने वाला होगा। इसलिए कि हकीकत में कोई और है ही नहीं, अल्लाह के सिवा इस पूरी कायनात में कोई और माबूद नहीं है कि जो लोगों को उनकी मुश्किलात से बचाए गैर मामूली तरीके से, सुपर नेचुरल तरीके से। ये सिर्फ अल्लाह है कि जो तुम्हारी दुआएं सुनता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। इसके अलावा कोई और है ही नहीं। वलक़द करमना बनी आदम, और हमने आदम की औलाद को और आदम के बेटों को इज्जत बख्शी। व हमलना हम फिल बर्रि वल बहरी, और हमने उनको उठाया, यानी सवारी दी, खुशकी में भी और समंदर में भी, ज़मीन में भी और समंदर में भी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उनको रिस्क दिया पाकीज़ा चीज़ों में से। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और हमने उनको फजीलत दी बहुत सी उन मखलूक़ात पर कि जिनको कि हमने पैदा किया, यानी वाज़ेह फजीलत। यानी अल्लाह ने इंसान पर बड़ा एहसान किया है। उसको समुंदर में भी, खुशकी में भी सवारी से मुस्तफ़ीद करता है, वो उनके काम आती हैं, और फिर खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती हैं। और अल्लाह ने इंसान को बड़ा शरफ़ दिया है। मखलूक़ात में एक बड़ी तादाद पर उसने इंसान को फजीलत दी है। ये वो आयत है कि जो इंसान की उस गलत फहमी को दूर करती है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है।
हमारे दीन में बाज़ जुमले ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक़ हमारे दीन से नहीं है, लेकिन हमारे दिमागों के अंदर वो घुसे हुए हैं। इसलिए कि बात यह, दीन वही होता है जो आप रिपीट करते हैं। आप जिस कंपनी में शामिल हो जाएं, वो जो बोल रही है, बोली जा रही है, आप उसको मान लेते हैं। ये हकीकत वाक़या है कि मज़हब में भी ऐसा ही है, हर चीज़ में ऐसा है। आप ऐसे लोगों में जाएंगे, वो दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, आप उसमें शामिल हैं, आप भी गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सो ये हमारे यहाँ मज़हब में हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये कहाँ से आया? वो कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इसको कहते हैं ना, मौलाना इस्लाही कहा करते थे कि मारो घुटना और फूटे आँख। इस आयत में कहाँ लिखा है भाई? इस आयत में तो सादा तरीका, ये सादा बात ये लिखी है कि हमने इंसान को एक बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। ये आयत बता रही है कि अल्लाह ने इंसानों को बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब पर फजीलत दी। लेकिन क्या कीजिए, इंसान के अंदर जो पख है ना, एरोगेंस, यानी ज़ाती भी और इज्तमाई भी। जो मेरी ज़ात है वो सबसे बेहतर है, जो मेरा मज़हब है वो सबसे बेहतर है, जो मेरा डॉक्टर है वो सबसे बेहतर है, जो मेरा लीडर है सबसे बेहतर है, हर चीज़ मेरी बेहतर है। ये मैंने देखा है, बहुत से लोगों की बीमारी होती है कि वो हर चीज़ उनकी बेस्ट है। तो अल्लाह ताला ने इस गलतफहमी को यहाँ दूर किया है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी है, सब पर नहीं दी है। फरिश्ते जो है ना, वो कहा ना इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कि देखो, ये जो तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के करीब जाने से रोका है, पता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहता कि तुम इस दरख्त के फल को खाकर अबदी ज़िंदगी पालो और तुम फरिश्ते बन जाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम कहना चाहिए चट पड़े पीछे हो, फरिश्तों से बेहतर हो। नहीं, फरिश्ते बेहतर हैं। सो यहाँ इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने हम इंसानों को बड़ी फजीलत दी है। किस पर? अला कसीरिम मिम्मन खलकना, बहुत सी मखलूक़ात पर जिनको हमने तख्लीक किया। तफजीला वाज़ेह फजीलत। यौम नदो, अभी ज़ाहिर एहसान जतला रहा है कि यार तुम्हें इतना समझदार बनाया, तुम्हें अक्ल दी, तुम्हें तौर तरीक़े दिए, अखलाक दिए, तुम्हें अच्छा स्मार्ट बनाया, तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें इतनी चीज़ें दी, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा किया, तो इसका शुक्र करो अल्लाह का। तो उसने बड़ी इज्जत तुमको दी है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये अल्लाह ताला जब इस तरह की बात करते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें मिला, इसके बावजूद तुमने नाशुक्री की, तो बाज़ औक़ात फ़ौरन फिर आखिरत का ज़िक्र आ जाता है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद ने जहाँ आखिरत के होने के लाजमी इम्कानात को बयान किया है, उनमें से एक इम्कान ये भी है, एक दलील ये भी है कि भाई जब उसने तुम्हें ये सब कुछ दिया है तो तुमको जवाबदेही ठहराएगा। तुम अगर किसी को ज़रा सी तनख्वाह देते हो, कुछ पर्क्स इम्यूनिटीज़ देते हो, तो तुम तो उससे एक एक चीज़ पूछते हो, पाई पाई का हिसाब लेते हो। तुम्हें खुदा ताला ने नवाज दिया है, इस दुनिया में तुम्हें बादशाह बना दिया है, इतनी कुछ तुम्हें दिया है, और उसके बाद वो कहेगा कि बस जाओ और ऐश करो। नहीं, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, उस दिन का ख्याल करो कि जिस दिन हम पुकारेंगे तमाम लोगों को, इंसानों को, उनके इमामों के साथ, यानी उनके रहनुमाओं के समेत। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो यकीनन हम बाज़ मामलात में बाज़ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छे लोग अच्छाई में अच्छों को, बुरे लोग बुराई में बुरों को। तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मालूम होता है कि जब अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो एक तो बिल्कुल ज़ाती इंसान की इनफरादी जवाबदेही होगी, लेकिन उसके साथ इज्तमाई भी होगी। इज्तमाई इसलिए होगी कि अगर तो लोग अच्छे हैं तो उनके जो उस्ताद हैं, उनके जो लीडर हैं, वो ख़ुद भी खुश होंगे, रिजॉइस करेंगे और कहेंगे देखें ये सब लोग भी आ गए और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। और जो बुरे होंगे वो ख़ुद भी नाकाम होंगे और उनको ये भी रुसवाई मिलेगी कि उन्होंने औरों को भी, बहुत सौ को
नाकाम नामुराद किया, और ये उनको धत्कारेंगे और बुरा भला कहेंगे कि इनको तो दुगना अजाब मिले। तो ये कुरान मजीद में बार बार बयान किया है। यहाँ इसको यूँ फरमाया कि उस दिन का ख्याल करो जिस दिन हम पुकारेंगे तमाम इंसानों को उनके इमामों रहनुमाओं के साथ उनको बुलाएंगे। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो जो कोई दे दिया जाएगा किताब यानी आमाल नामा दाएं हाथ में, जिसको दाएं हाथ में उसका आमाल नामा पकड़ाया जाएगा, फ़उलाए का यक़रऊना किताबहुम, तो ये वो लोग हैं कि जो अपने आमाल नामे को पढ़ेंगे यानी खुशी से पढ़ेंगे, यानी उसको पढ़ के उनको इत्मीनान होगा कि उन्होंने बाजी जीत ली। वला युज़लमूना फ़तीला, और उनके ऊपर ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यानी वो अपने आमाल नामे को देखेंगे और उसमें वो पढ़ेंगे कि उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया अल्लाह ने उसकी कदर की, और उस कदरदानी के नतीजे में अब वो कामयाब करार दे दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि वैसे भी जब हम इम्तिहान में के बाद रिज़ल्ट आता था तो अगर रिज़ल्ट अच्छा होता था तो एक खुशी होती थी। तो अल्लाह ताला आखिरत में अपने अच्छे नेक लोगों को जो सच्चाई के रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं उनको उनका अमाल नामा देगा और दाएं हाथ में देगा, और वो उसको पढ़कर खुश होंगे। यही कहा जाता है कि इस वजह से हमारे यहाँ ये सुन्नत कायम हो गई कि हम आम तौर पर जो अपने काम काज हैं खाने पीने वगैरह के उनको दाएं हाथ से करें, ताकि एक याद दहानी रहे कि अल्लाह से तौफीक हम मांगें कि हमको हमारा आमाल नामा भी दाएं हाथ में मिले। तो फरमाया कि उनके साथ ज़रा भी ज़्यादती नहीं होगी, यानी उनको सब कुछ जो उन्होंने नेकियां की थी उनका पूरा पूरा अजर मिलेगा, उनका ग्रेड पूरा पूरा उनके सामने होगा। और जाहिर है कि इसके बरक्स जिनका आमाल नामा दूसरी जगह पर बताया गया उनको बाएं हाथ में मिलेगा तो वो छुपते फिरेंगे, एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। फरमाया वमन काना हफ़ी हाज़िही आमा, और वो कि जो इस दुनिया में अंधे बने रहे, फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा, वो आखिरत में भी अंधे ही रहेंगे। व अदल्लु सबीला, और रास्ते से बहुत दूर पड़े हुए होंगे, यानी वो रास्ता के जो असल में कामयाबी का रास्ता था उससे बहुत दूर होंगे। इस दुनिया में जो अंधे रहे यानी असल हकीकत को जानने से उन्होंने, असल हकीकत को देखने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो बहुत बीना थे, बड़ी उनकी निगाहें तेज़ थीं, लेकिन उनको मौत नज़र नहीं आती थी, मौत के बाद वाली ज़िंदगी नज़र नहीं आती थी, उनको अपने अंजाम को दुरुस्त करने की तौफीक नहीं मिलती थी। चुनाचे इस दुनिया में रहते हुए वो दुनिया ही में इतने मगन हो गए कि गोया के अंधे हो गए, और जो असल देखने की चीज़ है यानी आखिरत, अल्लाह की मेहरबानी और वहाँ कामयाबी, वो उससे बिल्कुल अंधे हो गए। तो फरमाया कि वहाँ भी उनका यही हाल होगा, अंधे होंगे, यानी मतलब वहाँ भी वो बिल्कुल अपने उन परफॉर्मेंस के नतीजे में, उनकी कार्रवाई के नतीजे में वहाँ उनके लिए अंधेरा होगा और किसी किस्म का उनके लिए खुशी का, इत्मीनान का कोई मौका नहीं होगा, और वो असल रास्ते से बहुत दूर हो गए। वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका, और करीब था कि ए पैगंबर ये आपको फुसला देते, फितने में मुब्तला कर देते, अनिल्लज़ी औहैना इलैक, उस वही के मामले में जो हमने आपकी तरफ की, ले तफ्तरी अलैना गैरा, ताकि आप हमारे ऊपर इसके अलावा कोई और बात इफ्तरा करके पेश करें, कोई और बात बना कर पेश करें। वैज़ल लत्तखज़ू का खलीला, तो उस सूरत में अगर आप ऐसा करते तो वो आपको अपना दोस्त बना लेते। ये असल में बयान है उस आजमाइश का कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई। हर इंसान के लिए आजमाइश है, पैगंबरों की आजमाइश तो सबसे कड़ी है। जितना इंसान का रुतबा बुलंद है उतना ही उसका इम्तिहान भी मुश्किल और कड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ईमान के बारे में बहुत ख्वाहिशमंद होते। वो
लोगों को कंसेशन देने में, लोगों के लिए आसानियां फराहम करने में बहुत फयाज थे। आपकी ख्वाहिश थी कि दुनिया का जो कुछ भी दुनिया आपके सामने थी लोगों की, एक एक इंसान, एक एक फ़र्द ईमान ले आए। ये ना जाने क्यों मुसलमानों में ख़त्म हो गया। लान तान, गाली गलौज, दूसरों को कंडेम करना, ये तो जहन्नमी है, ये तो जहन्नुम में जाएंगे इंशाअल्लाह, पता नहीं कहाँ से आ गया। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद से बार बार ये लगता है कि आप तो इतने हरीस थे दूसरों की हिदायत और ईमान के लिए कि आप आगे बढ़कर लोगों को दावत देते, उनके लिए आसानियाँ फराहम करते और कोशिश करते कि वो बात को समझें, बात को मान लें। इस दौरान में ज़ाहिर है कि जो लोग चालबाज होते हैं वो ये कोशिश करते, उनके जहन में ये प्लान होता कि हम फिर इनसे कहेंगे कि अच्छा सर ये तो कर देना, तो फिर हम मान लेंगे। ज़ाहिर है कि आप बस ये कह दें ज़रा सी ये बात, तो उसके बाद आप देखिए हम ईमान ले आएंगे। अच्छा, वो जो बात है वो ज़रा सी कोई बात है जो अगर खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते तो वो ज़ाहिर है कि अपने उस मिशन में कामयाब हो जाते। तो अल्लाह ताला ये उस आजमाइश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि करीब था कि पैगंबर ये आपको फितने में डाल दे उस वही के बारे में कि जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, ताकि आप हमारे ऊपर कोई ऐसी बात गढ़ दे कि जो हमने नहीं कही। और जब आप ये कहते, जब आप ऐसा करते तो वो आपको लाज़िमन अपना दोस्त बना देते। वलौला अन सब्बतनाका, और अगर हमने आपको साबित कदम ना रखा होता, हमने आपके कदम मजबूत ना किए होते, लक़द कित्ता तरकनू इलैहिम शैअन क़लीला, तो आप उनकी तरफ झुक जाते कुछ थोड़ा सा। इज़न, उस सूरत में, लाज़क़नाका, हम चखाते आपको, ज़ैफ़ल हयाती व ज़ैफ़ल ममात, दुनिया की ज़िंदगी में भी दुगना अज़ाब और मौत के बाद भी दुगना अज़ाब। सुम्मा ला तजिदु लका, फिर आप अपने लिए न पाते अलैना, हमारे मुकाबले में, नसीरा, कोई मददगार आपके बारे में। यानी ये आपकी जिम्मेदारी बड़ी सख्त है। इसीलिए जाहिर है कि आपकी आजमाइश ज़्यादा थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। देखें, इस तरह के अंदाज़े बयान में कुरान मजीद में इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर है कि उस खदशे से आगाह करना भी मतलूब होता है कि जो मौजूद था, क्योंकि हर चीज़ में एक बैलेंस की ज़रूरत है। लोगों को कंसेशन देना, आसानियाँ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत आगे बढ़ जाना, जाहिर है कि इसकी एक हद होनी चाहिए। मगर दूसरी जानिब जो मक्कार लोग इससे फ़ायदा उठा के आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें जो गम और गुस्सा है ये सब उनके लिए। यानी हुजूर तो जाहिर है कि अल्लाह ताला के महबूब हैं, आपसे जब बात हो रही है और सख्ती की हो रही है तो एक ऐसे बंदे से हो रही है कि जो जाहिर है कि आपके करीब तरीन है, लेकिन उनको सुनाई जा रही है कि अगर ये भी इनकी कोई बात कि जो इनके शिर्क से मुताल्लिक है, जो हमारे पैगाम में कोई चीज़ शामिल करना चाहेंगे या चाहने की उन्होंने कोशिश की, तो फॉरगेट अबाउट इट। ये करेंगे, इनके साथ भी वही होगा, इनके साथ भी वही होगा। ये कुरान ने बयान किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ बयान किया है, आपकी बीवियों के बारे में सूरह अहज़ाब में बयान किया है, और यूनुस अलैहिस्सलाम को तो करके भी दिखा दिया कि अगर पैगंबर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला करेंगे तो फिर उनकी सज़ा बाकी लोगों की सज़ा के मुकाबले में दुगनी होगी। ये वही चीज़ है कि जिनके रुतबे हैं ऊंचे, उनके फिर मामलात भी और आजमाइशें भी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ ये फरमाया कि वलौला अन सब्बतनाका, अगर हम आपको मजबूत न करते, अगर हम आपके कदम मजबूत न करते, साबित कदम न करते, तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा कुछ झुक जाते। ये क्या चीज़ है? ये असल में खुदा ताला का वही कानून है जो कानून कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान हुआ है कि इंसान
जब उमूमी ज़िंदगी में सही रवैया इख्तियार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, उसका शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला इंसान के इस उमूमी रवैये, अच्छे रवैये के नतीजे में कड़े इम्तिहान में जहाँ इंसान के फिसलने का इम्कान होता है, वहाँ वो बचा लेता है। जैसे है ना कि जो लोग गुमराह होते हैं, गलत काम करते हैं, करते चले जाते हैं, उनको परवाही कोई नहीं होती, तो उनके सामने जब हिदायत की कोई बात आती है तो वो महरूम हो जाते हैं। इसी तरह से जो नेकियां करते हैं, करते चले जाते हैं, वो अगर किसी ऐसे इम्तिहान में डाले जाए कि जिस इम्तिहान में ऑर्डिनरली बंदा फिसल जाए, तो अल्लाह ताला उनको रोक लेता है। यही बात अल्लाह ताला ने फरमाई हज़रत यूसुफ के बारे में कि जब उनको बुराई की दावत दी एक बड़ी रईस खातून ने और कोई भी नहीं था, वो इनवाइट किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो ना देख लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अल्लाह की निशानी, तो वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा, उसने, उस औरत ने उनका इरादा किया और वो भी उसका इरादा करते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की बुरहान ना देखते। तो ये खुदा ताला का एक फजल, इनायत, मेहरबानी है उन नेक लोगों पर जो ऑर्डिनरली अपने मामलात में खरे हैं, अच्छे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, उसका कुर्ब हासिल करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको इस दुनिया में एम्बैरसमेंट से बचा लेते हैं। यानी अगर कहीं किसी ऐसे इम्तिहान में पढ़ने का इम्कान हो कि जिस इम्तिहान में अगर कोई अल्लाह की मदद ना हो खुसूसी, तो आदमी फिसल जाए, तो अल्लाह ताला रोक लेता है। तो यहाँ असल में उसको बयान किया गया है। ये बात भी इसमें जान लें कि जिसको आप कहते हैं ना असमत अम्बिया, यानी पैगंबरों की असमत, उनके अंदर जो अल्लाह की तरफ से गुमराही से उन्हें बचाया गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर इरादा नहीं है, उनके अंदर बुराई के मैलान के इम्कानात नहीं है। नहीं, वो इंसानों की तरह के इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत और खैर और सच्चाई के लिए जो झुकाव है, उसको इतना मजबूत कर लिया, उसको इतना स्ट्रेंथन किया कि आम तौर पर उनसे गलती नहीं होती। ये नहीं है कि हो नहीं सकती, अगर हो नहीं सकती फिर तो कोई कमाल ही नहीं, होने का इम्कान होता है, लेकिन वो अपने उस इम्कान को अपनी नेकी से, अपनी इबादत से, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ से आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे कम से कम करके ख़त्म कर देते हैं। वही बात है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को कहा कि हर शख्स के साथ एक शैतान लगा हुआ है, तो आपसे पूछा किसी ने कि आपके साथ भी है, तो आपने फरमाया हाँ था तो सही है, लेकिन मैंने उसको मुसलमान कर लिया। यानी अब उसके लिए उस तरह से वरगलाना मुमकिन नहीं रहा। तो ये जाहिर है कि जो अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं, उनके साथ ख़ास मामला होता है। दूसरी चीज़, अगर कभी उनसे कोई गलती हो भी जाए, गलती का लफ्ज़ शायद लोग समझे ये भारी है, लेकिन कोई बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, तो वो जानिब शर नहीं बल्कि जानिब खैर होती है। यानी उसमें उनकी गलती इस पहलू से होती है कि वो भलाई में जो एक हद है, हद एतदाल, उससे आगे बढ़ जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में। है ज़्यादती, हाँ, उसमें ज़्यादती हो जाती है, इसकी उस तरफ भी। लेकिन इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है सूरह तौबा में। आपको मालूम है कि अल्लाह ने अपना अजाब बयान किया है, वो अजाब कि जो उस कौम पर आया कि जिस कौम को आपने खिताब किया। ये कौन लोग थे? ये इनकार करने वाले लोग थे। ये इनकार करने वाले लोग कौन थे? 3 कैटेगरीज के थे। एक मुशरिकीन, दूसरे अहले किताब और तीसरे मुनाफिकीन। सूरह तौबा में इन तीनों का डिस्क्रिप्शन है एक एक करके। पहले मुशरिकीन का ट्रीटमेंट है पहली 28 आयत में, फिर अहले किताब का है और फिर ज़्यादा तवील मुनाफिकीन का है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे। इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को एक्सपोज करने के लिए ये कई तरीक़े इख्तियार किए। एक तरीक़ा ये इख्तियार किया कि ग़ज़वा तबूक के बारे में ये ऐलान करवा दिया कि तबूक के जो मदीने से सैकड़ों मील दूर, मैं कहीं देख रहा प्रॉब्ली 600+ किलोमीटर्स दूर है,
सख्त गर्मी में खजूर की फसल पकने वाली थी, मगर ऐलान हो गया कि दुनिया की सुपर पावर रोमन एम्पायर से मुसलमान लड़ने जा रहे हैं, और जो एबल बॉडीड मुसलमान मर्द है जिसके पास जाने के वसाइल हैं, सवारी है, उसके लिए जाना लाजिम है। जाहिर है जाएगा वही जिसका ईमान था, जिसका ईमान नहीं वो नहीं जाएगा। और इस तरह से वो एक्सपोज हो जाते हैं। क्या हुआ कि बाज़ लोग इसी तरह के हुजूर के पास आए और उन्होंने कहा जी कि वो असल में कोई बहाना बना दिया, गाड़ी पंक्चर हो गई, बड़ा काम हो गया, आपने जाना होल और पार्ट, मुकम्मल और नामुकम्मल का एहसास वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमको पहले से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है कि ट्रेनिंग, तरबियत, अच्छा माहौल हमारे अंदर के विजदानी इन रुझानात में बेहतरी पैदा करते हैं, निखार पैदा करती है। लेकिन ये हर इंसान को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर दिया, उसको कहते हैं विजदान। जी, अल्लाह का कुर्ब ये है कि आप इस दुनिया में रहते हुए रूहानी तौर पर थोड़ी देर के लिए आप समझें जज्बाती तौर पर आप ये महसूस करते हैं कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह आपकी बात सुन रहा है, आपको उसकी इबादत करने में इत्मीनान मिल रहा है, आप उसकी इबादत को सबसे ज़्यादा, उससे दुआ करने को, उसका शुक्र अदा करने को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उसके करीब हैं। फिज़िकली नहीं, फिज़िकली तो हम अल्लाह को जानते ही नहीं हैं, हमारे पास उसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये स्पिरिचुअली, यानी हम अपने अंदर की फीलिंग्स में अपने आप को बाज़ औक़ात उसके बहुत करीब पाते हैं। हम जब दुआ करते हैं तो हम इस एतमाद और इत्मीनान के साथ करते हैं कि वो हमारी दुआ सुन रहा है। ख़ास तौर पर जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे नदामत के आंसू असल में उसकी कबूलियत का एक इजहार है, वगैरह वगैरह। सो ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह का कुर्ब कहलाती है। तो आदमी ज़ाहिर है कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह का कुर्ब इसी तरह से तलाश कर सकता है, और इसका बड़ा गैर मामूली मौका दुनिया में मौजूद है। जी, क्लास की टाइमिंग्स के बारे में इनकी एक फरमाइश है, अगर आप तो इस पर गौर फरमा लें। वो ये फरमाती हैं कि चूँकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है तो क्या इसका इम्कान है कि अरबी का तर्जुमा 6:30 बजे शुरू हो जाए और क्लास 7 बजे शुरू हो जाए। तो इसमें फिर लाजिमन ये होगा, इसमें लाजिमन ये होगा कि हम फिर मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। तो आप इनको खैर वो बाद में भी आपको मालूम हो जाएगा, तो इस पर आप गौर फरमा लें और इस पर अपना आप ओपिनियन दे दें। आप तो वैसे ही 7 बजे आपको सूट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6:30 से 7 जो क्लास है जो अरबी वाली, उस पे लोगों को अगर कोई मुश्किल है तो वो बताएं। ज़ाहिर है कि मैंने गुजारिश की कि अब सूरत हाल ये है कि उसके लिए फिर होगा ये कि हम मगरिब यहाँ पढ़ें। अच्छा सर, एक कोई मसला है आपके लिए? नहीं सर, वी कैन मैनेज। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बेहतर है। चले जी, पास हो गया। तकलीफ भी ना हो। जी जी, सर आपने कहा वो फरिश्ते को ज़्यादा फजीलत है, मगर उसमें अब फरिश्तों को इंक्लूडिंग इब्लीस को, जो जिन था उसको, उन्होंने तो हज़रत आदम को सजदा किया था, तो वुड दैट इम्प्लाई कि वो फरिश्तों को फजीलत नहीं है, या वो उससे इररिलेवेंट है ये चीज़ कि उन्होंने सजदा किया या नहीं? यानी ये बात ज़ाहिर सिग्निफिकेंट हुई इसलिए कि एक बरतर मखलूक को अल्लाह ने एक मौके पर ये बताने के लिए कि इनको मैं बना रहा हूँ और ये दुनिया में अब ऐसा इख्तियार रखेंगे कि इनको रोका नहीं जाएगा। सो तुम मेरे फैसले के आगे झुक जाओ। तो वो इसलिए झुक गए, वरना मैंने गुजारिश की ना कि अदब का था ना, उसी, हाँ अदब का ही है, लेकिन बहरहाल वो एक अल्लाह का हुक्म था कि इस अल्लाह के फैसले को
जो एक ख़ास मखलूक के बारे में हुआ है उसको मान लो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमने आयत आज पढ़ी है वो, और इसी वाक़या आदम और इब्लीस में जो ये बयान आता है कि एक जगह बयान हुआ है कि इब्लीस ने जो वरगलाया आदम और हव्वा को, वो ये कहकर वरगलाया कि तुम अगर इस दरख्त का फल खाओगे तो इसके नतीजे में तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी मिल जाएगी, और ये दायमी, ये तुम्हारा रब नहीं चाहता, और दूसरा तुम फरिश्ते बन जाओगे। सर ये बिल्कुल इसी तरह बयान है, यानी फरिश्ते का लफ्ज़ हाँ। भी है उसके अंदर। हाँ तो सर यानी बात तो वही हो गई ना कि एक बरतर चीज़ की तरफ ही बिल्कुल। है। सर और तीसरा ये कि हकीकत वाक़या ये है कि जिस तरह से बाज़ मकामात पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है, जी वो एक टीचर का ताल्लुक़ है, जी बिल्कुल, वो टीच कर रहे हैं, मुअल्लिम का मुअल्लिम का। मुअल्लिम का। और डॉक्टर साहब इसी में यानी फजीलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बाज पर फजीलत जी। की। यानी अक्सर- ये अक्सर। सारी आयात अगर हम मिला के पढ़ें जी कि एक तो वो लक़द खलक़नल इंसाना वाली, और किसी मखलूक के बारे में ये नहीं लिखा गया, सिर्फ इंसान के बारे में लिखा गया। और दूसरा कि फजीलत, पहले मुकाबला हुआ इल्म का हज़रत आदम का और फरिश्तों का, और उसमें फरिश्तों के ऊपर आदम की फजीलत साबित कर दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ कि सजदा कर दो। पहले दोनों का मुकाबला कराया, उसके बाद वो नाम पूछे या जो भी है, तो मुकाबला इल्म का था, तो इल्म में तो हजरत आदम सबकत ले गए। अभी तदब्बर के लिहाज से फिर कौन सी मखलूक है जो हम ये ख्याल कर सकते हैं कि फरिश्ते आला हैं और इंसान अदना है, लेकिन इन सब चीज़ों में तो इंसान ही बेहतर लग रहा है उनसे। देखिए, वो जो इल्म के बारे में बात है ना, वो बात ये थी कि फरिश्तों को ये एतराज़ था कि अल्लाह ताला जिस मखलूक को बनाने का फ़ैसला किए हुए है वो ज़मीन में फसाद मचाएंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसके बाद ये बात बनती नहीं है कि अल्लाह मियाँ फरिश्तों को कहें कि चलो वो तो ठीक है बात, लेकिन तुम्हें पता है कि उनको सितारों का बड़ा इल्म होगा और तारीख़ का बड़ा इल्म होगा और साइंस का बड़ा इल्म होगा। ये एतराज़ तो फरिश्तों का था ही नहीं। तो रसूल भी तो सारे इंसानों में ही भेजे, फरिश्तों में कोई रसूल नहीं, जिन्नों में कम से कम इसका तज़किरा किसी किताब में तो नहीं है कि फरिश्तों में कोई रसूल था या जिन्नात में कोई रसूल था। जिन्नात में रसूलों का जिक्र कुरान मजीद की एक आयत में बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे ही अंदर से रसूल आए। तो एक तो ये है। दूसरा ये है सर कि फरिश्तों को रसूल की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि वो इस तरह की आजमाइश में पड़े ही नहीं, वो तो रसूल खुद थे, यानी अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात ये जो मैं गुजारिश कर रहा था वो ये थी कि वो जो अल्लाह ने नाम बताए वो उनके इस एतराज़ का जवाब देने के लिए कि वो ये कह रहे थे कि ये तो ज़मीन में फसाद मचाएंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। क्यों उन्होंने ये सोचा? इसलिए सोचा कि उस मखलूक को अल्लाह की स्कीम में आज़ादी और इरादा मिलना था, और ये भांग गए फरिश्ते कि ये जो इरादा है और आज़ादी है ये तो मिसयूज़ करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस तजर्बे से कि जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से किया, जिसमें कि फ़रिश्तों को नाम बताए, ये नाम अशिया के नहीं थे, ये नाम अफराद के थे। सुम्मा आरदा हुम, फिर उसने पेश किया उनको। ये हुम जो है ये इंसानों के लिए था, ये चांद सूरज बादल समुंदर के लिए नहीं आता, उसके लिए प्रोनाउन दूसरा आता। तो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने गोया के फरिश्तों को ये कहा कि तुम्हारी बात यकसर गलत नहीं है, मगर तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जहां
उस आज़ादी और इरादे को मिसयूज़ करने वाले लोग होंगे, जिसके नतीजे में ज़मीन में फसाद मचेगा और वो एक दूसरे का खून बहाएंगे। हम इसका इनकार नहीं करते, यू हैव अ पॉइंट। मगर दूसरी नजर ये भी तो देखो कि ये नेक लोग पैदा होंगे, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद, नूह अलैहिस्सलाम, ये सब भी आएंगे, अजीम लोग आएंगे, इनके पास भी इरादा होगा, इनके पास भी इख्तियार होगा। तो फरिश्तों ने कहा जी कि अब बात समझ में आ गई। यानी अल्लाह ने एक ऐसी स्कीम बनाई कि जिस स्कीम में उसने एक मखलूक बनाया जो आज़ादी रखेंगे, और फरिश्तों को ये ख्याल हुआ कि इस आज़ादी का इस्तेमाल तो बहुत बुरा होगा, तो अल्लाह ताला ने बताया कि अच्छा भी होगा, और इसीलिए हमने पैदा किया। सर ये क्योंकि इसी टॉपिक की बात हो रही है, सर ये मैंने खोली सूरह हज की आयत नंबर 75 जी। सर इसमें लिखा हुआ है कि ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, अल्लाह यज्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। इसको सर अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से भी रसूल और इंसानों में से भी। यानी फरिश्तों में से जो रसूल हैं वो हैं कि जो इंसानों पर वही कर ले, जैसे सबसे नुमाया जबरील अलैहिस्सलाम, तो उनको भी अल्लाह ताला ने रसूल ही कहा है, और ये कहा है कि वो उनका भी इंतखाब करता है। तो मालूम ये हुआ कि उनकी भी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक सिस्टम है कि जिसमें जो लोग सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनको अल्लाह यजतबी चुनता है, इंतखाब करता है। सर ये जो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम कभी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं और तफसीर भी इस तरह बयान होती है जब, तो शायद कुछ लोग जो वैसे तो मजहबी ग्रोह हैं वो भी, लेकिन उनका कुरान से कुछ ताल्लुक सिर्फ नाजरा पढ़ने तक ज़्यादा है, और वो अमूमी ये कहते हैं कि अगर हम कुरान को खुद से पढ़ना चाहें, अगर जैसे कारी खुद से उससे कोई दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करे तो वो गुमराह हो सकता है। तो उनके हाँ ये खासकर कुछ आयात, क्योंकि उनके यहाँ वो जो ट्रांसग्रेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को और उनकी अकीदत को, तो उनको ये भी वहम और शक मेरे ख्याल में इनके यहाँ मौजूद होता है कि लोग इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो गुस्ताखी रसूल के ज़िम्मे में भी आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि उनको इस तरह लगेगा कि अल्लाह का जो अपने नबी के साथ जो कलाम का जो एक अंदाज़ है, जो चाहे रूह सुखन किसी और की तरफ है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ये सख्ती है। तो मेरे ख्याल में सर ये सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ज़्यादा हुआ कि कुरान से दूरी कर दी गई ताकि बहुत सारी बातें हम जान ही ना सकें, और शायद उसमें कुछ लोगों को ये भी इम्कान था कि वो बहरहाल उनके आलिम और उनके भी इमाम जो है वो इज्तिमाई जब होगा जिस वक्त इस तरह हमने आज बात की, तो जब हशर के दिन होंगे तो वो तो जानते हैं कि असल में क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने जानने नहीं दिया। आप सही कह रहे हैं। असल में आप अगर गौर फरमाएं तो ये जो एग्जैजरेशन होती है, मुबालगा आराई, वन साइडेड प्रोपेगेंडा, अगर आप अपने आप को उसके हवाले कर दें तो उसके बाद बड़ा कम इम्कान होता है कि आप दूसरी साइड को देखने के लिए आमादा हों। और ये बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान ऐसा गलेबल, एक अहमक साबित हुआ है कि वो बाज़ लोगों से मुतासिर होता है और उनकी बात सुनता है और ये तय करता है कि ये बात तो असल में मेरा ईमान और अकीदा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बाकी सब को इसकी रोशनी में परखा जाएगा। यानी कितनी अजीब परेशान कुन बात है जो आपने अभी बयान की है कि कुरान पढ़कर आप गुमराह होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वैसे तो खैर कुरान ने ये कहा है कि अल्लाह ताला बाज़ों को इसके ज़रिए से गुमराह करता है और बाज़ों को हिदायत देता है, मगर ये भी कहा है कि इससे गुमराह वही होते हैं जो फासिक हैं। या वरना कुरान है क्या? वरना कुरान हमारी उस दुआ का जो सुबह शाम हम करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसका जवाब है। तो आपने मांगा क्यों था अल्लाह मियाँ से हिदायत, अगर आपने कुरान नहीं पढ़ना? हिदायत फिर किससे आप हासिल करेंगे? हिदायतुल्लाह खान से, फिर अल्लाह मियाँ किताब से करेंगे। जी आपके सर 90% तो मौलाना तो इसी तरफ है, कुरान से आपको समझ नहीं लगेगी, बहुत दूरी है, बहुत दूर। तो इन मौलानाओं को पहले तो सबक सिखाना चाहिए, और किरत के ऊपर बहुत जोर है, बहुत जोर है। और बस हुस्न किरत के मुकाबले में मगर अच्छी किरत भी तो करते हैं ना, कि मुझे मेरा ये स्टांस है कि हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए कि अल्लाह ताला उन पे इतनी सख्ती नहीं करेंगे कि ये काफिर निकलेंगे। हमें उनकी नीयत का तो फिर भी नहीं पता, क्या पता वो
अंदर से नीयत उनकी ठीक हो मगर कल- गुमराह हो। कल मैं एक अल्लाह ताला आपको कल आपके किसी हुस्न ने ज़न सर- पर जज़ाए खैर दे। कल किसी ने मुझे अच्छा एक गुमान। भेजी, जी बहुत अच्छी वो थी कोटेशन, उसमें लिखा था कि अभी ये वजह नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो हार्ट अटैक होगा, तो ये होगा तो हार्ट अटैक होगा। कहते हैं इडियट्स की कंपनी की वजह से, फूल्स की कंपनी की वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हुआ है। तो ये जितने मौलवी इडियट्स हैं, इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया है, इसका ये जवाबदेह जरूर होंगे, ये एक सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्होंने आधे से ज्यादा माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है, कुरान से दूर कर दिया, तो ये कैसे होगा? देखिए ये बात इतनी नाइफ की सही है और ये फैसला अल्लाह ही करेगा। फैसला तो अल्लाह करेगा। कौन जानबूझकर कर रहा है और कौन बेजाने कर रहा है। अगर अपनी जाहिलियत में वो क्या कुछ कर रहे हैं। जी कुरान से हिदायत तो समझ आती है कि वो क्या होता है। कुरान से गुमराही ये हुई कि आदमी ने कुरान सुना पढ़ा और उसके बाद उसने ये नतीजा निकाला कि इंटरप्रिटेशन उसको बयान करना। कुरान से गुमराही का एक पहलू ये भी है कि आप कुरान को सुनते हैं और आपका दिल कुरान की तरफ माइल नहीं होता। कुरान मजीद से आपको एक दूरी महसूस होती है। सो कुरान के ज़रिए से अल्लाह की तरफ से लोगों की गुमराही के कई पहलू हैं। असल बात क्या है, कुरान से मालूम होता है, असल बात यह है कि जब इंसान का दिल टेढ़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद वो हिदायत की बात तलाश नहीं करता, वो गुमराही की बात तलाश करता है और उसमें वो उन चीज़ों को ढूंढता है कि जो चीज़ें उसकी मर्ज़ी की हैं, उसकी ख्वाहिश की हैं, जिसमें लोगों को जवाब दिया जा रहा है, लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है, कि जिनको इंसान चाहता है कि बुरा भला कहा जाए। कुरान मजीद को हिदायत की गरज से पढ़ने का एक ही तरीक़ा है और वो ये है कि हम उसको समझें कि जैसे कि वो अपनी बात को बयान कर रहा है, सबसे पहले अपनी ज़ात को उसका मुखातब बनाकर, यानी जो कुछ भी उसकी बातें हैं उस पर हम कितना पूरा उतर रहे हैं, इससे मिलेगी हिदायत। और गुमराही किससे मिलेगी कि आप कुरान पढ़ें और ये देखें कि उस पर दूसरे कितना पूरा उतर रहे हैं, तो उसके बाद आप असल में दूसरों की हरकत, दूसरों की नीयतें, दूसरों के तौर तरीक़े, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नहीं वो छोड़ देना चाहिए। हमें असल में अल्लाह की किताब से हिदायत पानी है और हिदायत पाने का यही तरीक़ा है कि जहाँ कहीं हम अल्लाह के पैगाम में ये महसूस करें कि ऐसी बात की जा रही है कि जिस बात की हम में कमी है, तो अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह हमारी उस कमी को दूर कर। जहाँ अल्लाह की वो सिफ़ात बयान हों कि जिन सिफ़ात का बहरहाल हमारी ज़िंदगी पर नतीजा निकलना चाहिए, तो फिर हम उस नतीजे को हासिल करने के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करें। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो बार बार कुरान में बयान होता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है, तो ज़ाहिर है कि ये अगर इंसान पढ़ता है तो इसका फ़ायदा तो तभी होगा ना कि जब इंसान अपने ऊपर इस बात को तारी करे, अपने आप को समझाए, इस हकीकत को एब्जॉर्ब करे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, मेरी बातों को भी सुन रहा है, मेरी हरकतों को भी देख रहा है और हद ये है कि मेरी नीयतों से भी वाकिफ़ है। तो ये तरीक़ा है। लेकिन अगर आप इसका रुख दूसरों की तरफ कर देंगे, क्या भाई ये शक्ल से कुछ बदनीयत आदमी लग रहा है, बंदा ही मशकूक है, तो ज़ाहिर है कि फिर आप अपनी हिदायत से महरूम हो जाएंगे। तो हमें अपनी हिदायत के लिए इसको पढ़ना चाहिए। बाकी लोगों को ज़ाहिर है कि हमारी दुआ है कि हम इसी तरह से उनको भी इसकी तरफ मुतवज्जे करें और जो कुछ कुरान मजीद का पैगाम है वो अल्लाह ताला सभी को तौफीक दे कि वो उसको एब्जॉर्ब करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जी एक तो इसका पहलू ये भी तो निकलता है ना, जो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा आगे देखें जी तो असल में अक्सर मैंने देखा है कि इस डिस्कशन में ना आके ब्रेक इस आयत पे लग जाती है, युदिल्लु बिही कसीरों याहदी बिही कसीरों पे, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इस तक हम आते ही नहीं। आते ही फिर फासिकीन की जो आगे डेफिनेशन दी है, बिल्कुल अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाक़िही वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही। ऐसे ही है, कितना बड़ा अखलाकी सबक है बेसिकली। बिल्कुल सारी जिंदगी का देखा जाए हमारे मामलात की
क्रक्स बयान बिल्कुल का ऐसे ही यही है कि निचोड़ है। रिश्तों को काट रहे हैं, अहद तोड़ रहे हैं। तो बात वही आ जाती है ना कि फिर हम जिस तरह किसी गांधी साहब से किसी ने सवाल किया था ना कि सबसे बड़ा मसला क्या है, उन्होंने कहा ये मसला सिर्फ ये है कि आपको बताया ही गया है कि एक उम्रा कर लो, एक हज कर लो, सारे मसले खत्म। तो पूरे साल तो आप करें माल इकट्ठा नाजायज़, और एंड ऑफ द ईयर आपने एक हज करना होता है, उम्रा करना होता है, सेम चीज़ हो जाती है। आगे देखिए ये जो बात करें ये कितनी जरा- अलार्मिंग बात है कि लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह माफ़ करे गुमराह हो जाओगे। कमाल है। अच्छा मैं शुरू से पढ़ूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में जो हुक्म और खुशखबरी है वो हमारे लिए भी है या सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? अब आयत नंबर 79 आप पढ़ के मुझे सुनाइए। आ रही है सर। आपके मसलाता की जो है ना लिदरुकी शम्स, उसमें मकाम महमूद पे जो पहुंचाया गया। अच्छा वबासु मकाम महमूदा। जी सर। इसमें एक से ज़्यादा तर्जुमे हैं, लेकिन जो तर्जुमा मुझे ज़्यादा सही लगता है वो तो ये है कि आपको ऐसे उठाया जाएगा कि आप तारीफ़ किए जाएंगे, महमूद होंगे। ये औरों के लिए भी बिल्कुल मुमकिन है, मगर अपने अपने दर्जे के लिहाज से। यानी ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दर्जा जो है ये बहुत बुलंद होगा। बाकी लोगों के लिए भी इसका बिल्कुल इम्कान है कि जब वो उठेंगे तो वो तारीफ किए जाएंगे, वेलकम किए जाएंगे। क्या हमें जिन नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए बात यह है कि वो एक अलग मखलूक है, वो एक इंडिपेंडेंट मखलूक है। आम तौर पर अल्लाह ताला ने हमको उनसे और उनको हमसे महफूज रखा है, सिवाय इसके कि इंसान उनके साथ ताल्लुक़ कायम करने की बग़ैर वजह की कोशिश करे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये बात कि क्या ये किसी शख्स के मामले में भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा। दुनिया में आजमाइशें हैं, जैसे आपकी दुनियावी बीमारियां हैं, फिज़िकल आदमी उनमें मुब्तला हो सकता है। ऐसे ही बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि जो ये गैर मरई मखलूक हैं जिन्नात, इनके ज़रिए से भी किसी को कोई नुकसान हो जाए। अल्लाह माफ़ करे अगर वो हो जाता है तो ये भी आजमाइशों में से एक आजमाइश है। आम तौर पर अल्लाह ने इस मामले को हमारे लिए ऐसे तय किया है कि हम उनसे महफूज रहते हैं। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। जनाब इसके बाद सूरह आले इमरान में आयत नंबर 35 और 36 हज़रत मरियम की वालदा कहती हैं कि मैंने लड़की को जन्म दिया। अल्लाह कहता है कि लड़का नहीं होता लड़की जैसा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके यहाँ लड़का होगा, और ये उन्हीं की स्टेटमेंट की कंटिन्यूएशन है कि लड़की तो लड़के की तरह नहीं होती। यानी उस ज़माने में ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पर ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट थी कि लड़का है कि जो असल में खैर का, लोगों की और वालिदैन की बेहतरी का बायस बनता है। हाँ, नजर भी तो मानी थी ना, तो उसमें नज़र मानी थी, नज़र ही मानी थी। लड़का ही इस काम लड़के को के अंजाम लिए देता ही था। ये इम्कान था कि वो अल्लाह के घर में खिदमत के लिए मामूर हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो लड़की है और लड़की तो लड़के की तरह नहीं होती। तो ये उनका तबसरा था। गोया कि एक तरह से अल्लाह ताला से कुछ सवाल था, कुछ हल्का सा धीमे सुरों में कुछ थोड़ा सा गिला था कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और मांगा था और ये हमें मिल कुछ और गया। मगर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिर उनको मुतमईन किया। अच्छा सर, ये जो मैं कल किसी ने मुझे कुछ भेजा, उसमें लिखा होता कि ये जो आप नमाज पढ़ते हैं इसके अंदर ये नियत है 4 फर्ज 4 सुन्नत, मुंह कबला शरीफ की तरफ, पीछे पेश इमाम के, ये वो है बिद्दत है। तो जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कहा था वो ये था कि वो अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर देते थे। तो मेरे ख्याल में तो मुझे ये बात दिल को भी लगी कि हम अगर ये कह दें कि 4 फर्ज
नमाज असर और अल्लाह अकबर, दैट इज गुड एनफ। यहाँ ये भी कहने की जरूरत नहीं ये कहने की क्या जरूरत है। देखें, एक बड़ी सादा सी बात है कि नमाज जो हम पढ़ते हैं वो हम अरबी में पढ़ते हैं। ये नियत उर्दू में और पंजाबी में कहाँ से आ गई? कि मौलवी ने ये सिखाई। सब कॉन्टिनेंट का एक तोहफा है, और मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी से मुराद ये नहीं कि हम इसके लिए हम लड़ना शुरू कर दें, यानी आराम से लोगों को बताएं कि दीन दुनिया की बात नहीं हो रही, गाड़ी मेज़ डॉक्टरी इंजीनियरिंग की बात नहीं हो रही। दीन सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अगर कोई बात दीन की है तो उसको, चाहे कोई स्कॉलर हो, कोई आलिम हो, कोई मौलवी साहब हो, उनको पहले ये साबित करना होगा कि ये दीन की बात अल्लाह के पैगंबर ने दी है। तो ये मैं बिल्कुल वाज़े तरीके से बयान कर रहा हूँ कि 2 रकत नमाज फजर पीछे इस इमाम के मुंह में रखा भी शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ नहीं बताया। और अजीब बात है, आप सोचिए कि नमाज जनाजा होती है तो वो कहते हैं जी कि पहले नियत समझ लें आप। जनाजे पर भी करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, नियत बकायदा पड़ी बाकायदा बताई जाती है। मगर इससे बड़ा तो हमें ट्रेजिडी जो है वो तो फजर की 2 सुन्नतें हैं। जी, तो आगे मौलाना साहब आखिरी रकत खत्म कर रहे होते हैं और पीछे सुन्नतें चल रही होती हैं। वो तो खैर अजीब, पता नहीं, मैं तो पहले बहुत टेंस वहाँ भी होता ये था। हालात हैं सर कि इस्लाम में जा रहे हैं मौलवी साहब, मगर वो नियत ही नहीं खत्म हो रही। हाँ, मौलाना साहब खड़े हैं वो अपनी फजर के वो नवाफिल हों, 2 सुन्नतें, कोई भी नवाफिल हो, जब जमात खड़ी हो जाती है तो आप कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते। सर क्या उसको तो तोड़ना इसका है? मतलब- अगर खड़ी हो गई है तो सर अगर आपका आखिरी कादा दोनों इम्कानात हैं। आपने इसकी प्लानिंग गलत की और आप जमात शुरू हो गई है, तो एक तरीका यह है कि फ़ौरन आप उसको ऐसे शॉर्टन करें कि आप जाएं कादे में और सलाम फेर दें। अगर आप महसूस करें कि पहली रकत है, मैंने तो 4 का प्लान किया, तो सलाम फेर दें, ख़त्म कर दें उसको, सर उसके लिए कादे में बैठ के सलाम फेर ऐसे ही कर दें। ठीक सर। तो जाएंगे तो फिर टाइम ये लगेगा। भी मैंने देखा सर कि असर की नमाज पढ़ होने वाली होती है और टाइम हो चुका होता है और 4 बंदे आगे खड़े अपनी सुनते पढ़ रहे हैं। वो मतलब अगर टाइम उसका 4 बजे है तो वो 4:03 हो जाएगा, वो सुनते पढ़ी जा रहे हैं। अब मौलवी साहब खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। ये भी तो स्टुपिडिटी है। ये क्या है ये? सर बात सर वही बात है ना सर कि जो दीन तो मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत है, और लेकिन जो मामला ये हुआ ना सर कि हमने फिर उसको बहुत फिरका कर दिया, उसको इंतहा यहाँ तक है कि अब हम जो बात करते हैं कि तकलीद की बात है, जहाँ तक कि कहा जाता है बहुत सारी बातों में एक ये बहुत मौका है लोगों को कि मुकल्लद होना बहुत ज़रूरी है। तकलीद नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। और वो फिर इससे अगले वाले भी हैं जो कहते हैं कि पीर नहीं जिसका तो वो भी भटक जाएगा, वो फिर इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो टोपियां पहन लेते हैं खास पीरों की। यानी अल्लाह मुझे माफ़ करे, शर्मनाक बातें हैं, दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़। देखिए, मैं जो गुजारिश करता हूँ मुख्तसर वो ये है कि इंसानों की दीन के इल्म के लिहाज से 3 किस्में। एक वो हैं कि जो दीन के आलिम हैं, एक वो हैं कि जो दीन के आलिम तो नहीं हैं मगर समझदार लोग हैं। 2, 3, 4 मुख्तलिफ ओपिनियंस में से वो दयानतदारी से इंतखाब कर सकते हैं कि कौन सी बात इस मामले में सही है। तीसरे वो लोग जो आलिम भी नहीं हैं और समझदार भी नहीं हैं, यानी उनके सामने जब दीन की कोई बात होती है तो वो कन्फ्यूज हो जाती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो दीन का आलिम है, जिसने खुद से रिसर्च करके किसी मामले को बराह रास्त समझ लिया है, उसके ऊपर लाजिम है कि जो बात उसको समझ में आई है उस पर अमल करे। ये तो नहीं हो सकता कि वो कहे जी कि मुझे ये कुरान मजीद में बात समझ में आ गई है कि मामला यूँ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो मालिकी हूँ। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि आपको कुरान से एक बात समझ में आ गई है, सुन्नत से समझ में आ गई है, कोई हदीस आपने समझ के मान ली है कि ये हुजूर का इरशाद है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आपको जो बात समझ में आई है आप उस पर अमल करें, ना कि किसी और की बात पर अमल करें। अगर किसी और की बात पर अमल करें तो ये मत कहें कि आपको बात समझ में आई है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपने अल्लाह की बात को समझकर
किसी और की ओपिनियन को फॉलो किया। नंबर 2, आप अगर समझ ओपिनियंस में आप जब गौर करते हैं तो आप फ़र्क कर लेते हैं कि ये बात इनकी ज़्यादा वज़नी है, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आपको जो बात ज़्यादा सही लगती है आप उसको मानें। आप या यूँ कहिए कि आप अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने ख़ानदान के मसलक को फॉलो करें जब तक कि आपको, और उसके बाद कहता है कि यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर आप किसी एक आलिम को कि जिन पर आपका एतमाद है उनकी बात माने, तावक्ते कि आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाए। लेकिन इसमें एक गुजारिश है फिर, और वो ये है कि जब आप किसी एक आलिम या किसी एक मसलक की बात इसलिए मान रहे हैं कि आपको बात ही समझ में नहीं आ रही, तो खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद रखें, इसलिए कि दूसरे मासूम भी तो यही कर रहे हैं। भाई कोई अगर शिया है तो वो भी यही कर रहा है, कोई बरेलवी है तो वो भी यही कर रहा है, माफ़ कीजिएगा कोई अहमदी है तो वो भी यही कर रहा है, कोई यहूदी है वो भी तो यही कर रहा है। तो आपको क्या हक हासिल हुआ दूसरों को बुरा वाला कहने का? आप भी तो यही कर रहे हैं। बात ना आपको समझ में आई है ना उनको समझ में आई है। अगर बात समझ में आ गई है तो फिर मेरी जान आप उस बात के दलाइल पेश करें, ना कि कोई झगड़ा करें। तो मुझे तो ये कभी भी समझ में नहीं आती कि ये क्या दुनिया में फसाद है। सर, ये जो आपने बात कर रहे हैं कि अगर एक किसी आलिम की बात सही लगे तो उसको फॉलो कर लें, और बाद में अगर किसी, यानी कि व्हाट यू सेइंग इज कि अल्लाह ताला की यही रिक्वायरमेंट है हमारे से। हमसे यही रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ताला ने जिस इम्तिहान में हमको डाला है वो यही इम्तिहान है कि हम इख्तलाफ की दुनिया में रहते हुए अपने तासुबात से बालातर होके उस बात को समझें, माने और फॉलो करें कि जो हमको सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है। और ये सबसे कन्विंसिंग बात है कि ये सवाल आखिरी था। थैंक यू।